students, welcome to the social science का we are continuing the chapter of factors of production। मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने प्रीवियस वीडियो में 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए थे, लैंड एंड लेबर। आज इस वीडियो में, टुडेज वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल, हमारे पास लैंड आ गया, लेबर हो गई अवेलेबल। थर्ड, अब हमने कुछ भी कोई भी व्हेन वी स्टार्ट अवर बिजनेस, हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कैपिटल तो चाहिए ना। कैपिटल क्या होती है? रिक्वायर्ड इट इज मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड ड्यूरेबल एसेट्स। हमें मनी भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। लाइक जैसे मशीनरी, बिना मशीनरी के हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इक्विपमेंट चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, शॉप्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, ऑफिस चाहिए फॉर द डेली ऑपरेशन। में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे हमें छोटा भी बिजनेस, हमें चाहे मान लो हमने एक शॉप खोल ली है कन्फेक्शनरी की या कोई करियाने की शॉप खोलनी है, जैसे खोलनी है हमें करनी है, तो हमें क्या करना है? शॉप के लिए हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, हमें लाइटनिंग भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, प्रॉपर चेयर्स भी चाहिए, क्योंकि हर तरह की मशीनरी हमें, चाहे कोई भी बिजनेस है, हमें स्टार्ट करने के लिए, हमें डेली ऑपरेशंस की, डेली वर्क के लिए, जैसे किसी ने किसी ने कोई मशीन्स लेके कुछ भी बनाना है, मशीन्स के स्टार्ट की, उसने कोई डिज़ाइनिंग स्टार्ट की, कुछ समथिंग स्टार्ट किया, उसको मशीन्स भी चाहिए ना प्रॉपर, बिना मशीन के तो नहीं, और कंप्यूटर्स भी चाहिए। तो लेबर, हमें लैंड लेबर तो हमारे पास अवेलेबल है, तो मशीनरी भी तो चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग भी चाहिए, तो कुछ ठीक हमें बिना कैपिटल की हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। दिस आर द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट लैंड था, लेबर था सेकेंड, थर्ड कैपिटल। हमें कैपिटल भी चाहिए, कैपिटल भी रिक्वायर चाहिए ताकि हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सबकी बुक में एक स्टोरी ऑफ रत्ना दी गई है। रत्ना ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। मैं इसके पहले आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। हमें जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या तो हम बिजनेस अपनी सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग अपनी सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कोई भी फैमिली, छोटा सा बिजनेस, फैमिली बिजनेस स्टार्ट अपनी सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर के फंड, कुछ हमारे पास फंड्स अवेलेबल है फैमिली से, तो उस चीज़ से भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सबकी बुक में स्टोरी ऑफ रत्ना दी, रत्ना ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, ना ही उसके पास कोई फैमिली के पास ऐसे फंड्स है। तो क्या करती है वो? कहती है लोन लेती है, वो बैंक से लोन लेती है। वो लोन लेकर उसका जो बिजनेस से इंटरेस्ट जो है वो बैंक को रीपे करती है, जिसका प्रॉफिट आता है उससे रीपे करती है। दिस इज ऑल्सो, या तो फैमिली बिजनेस अपनी सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, सेकेंडली हम लोग लोन भी ले सकते हैं। अब ये क्या होता है कि बड़ी, मैंने स्टॉक मार्केट जैसे लार्ज कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, वो फंड्स पब्लिक से रेज करती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने। तो करती है अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में सेल कर देती है, पब्लिक को सेल कर देती है, और सेल करने और टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स देती रहती है। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड्स, वर्ड डिविडेंड। कि स्टॉक मार्केट क्या करते हैं कि फंड्स अपने शेयर्स को क्या करते हैं, रेज कर देते हैं मार्केट के, शेयर्स को मार्केट में पब्लिक को बेचो, टाइम टू टाइम डिविडेंड, टाइम टू टाइम, जो आपकी बुक में वर्ड डिविडेंड दिया गया, क्योंकि जो शेयर, जो प्रॉफिट आता है ना, जो कंपनीज को प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का जो शेयर होता है ना, कुछ पोर्शन शेयर प्रॉफिट का, वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर खरीद दिया उनको देते रहते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। सो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। या जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो हम फैमिली अपनी सेविंग से बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं फैमिली बिजनेस, या हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, और जिसका प्रॉफिट है इंटरेस्ट टाइम टू टाइम बैंक को रीपे कर सकते हैं। थर्ड, जो लार्ज कंपनीज की मैंने बात की, लार्ज कंपनीज जो क्या करती है, अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करती है, वो फंड किससे रेज करती है, पब्लिक से, ठीक है। शुड आई अंडरस्टैंड दिस थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मूव ऑन टू द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे पास लैंड भी आ गया, वो भी आ गया, क्या कहते हैं, लेबर भी आ गया, अब कैपिटल भी आ गया। अब कोई भी अब फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो पर्सन होता है जो सारे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जिसने ये बिजनेस स्टार्ट, वो एंटरप्रेन्योर होता है, जो लैंड भी अवेलेबल करवा लेकर घूमता है,
लेबर को भी कंबाइन कर लेके आता है, मनी एसेट्स भी अरेंज करता है। दिस इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो और एक सिंपल जो बिजनेस का स्टार्ट करता है, जो ऑनर होता है बिजनेस का। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट विद इनोवेटिव सॉल्यूशन। सबसे पहले वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर करता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता है प्रॉब्लम को कि क्या क्या प्रॉब्लम है किसी बिजनेस में, क्या प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस भी देता है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी, कुछ नए सॉल्यूशंस भी उस लेवल पर देता है। ठीक है, सेकंड वाला। अब देखो नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर है, वो क्या करता है? अब देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, तो तीनों फैक्टर्स हैं। लेबर पे अपनी तनख्वाह ले लेगी, कैपिटल पे एक बार हमने एसेट्स बना लिया, मशीनरी तो टाइम टू टाइम इनकी रिपेयर चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस को स्टार्ट कर, लैंड भी फिक्स्ड होती है, लैंड इज फिक्स्ड। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन, अब देखो जो टाइम टू टाइम, मैंने कहा ना स्टॉक मार्केट, वो टाइम टू टाइम रिस्क लगाता है, मनी को रिस्क करता है, इन्वेस्ट करता है, जो प्रॉफिट आता है उसे इन्वेस्ट करता है टाइम टू टाइम, तभी तो आगे बिजनेस रन होता है। जैसे लार्ज कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है, अपने प्रॉफिट से स्टॉक होल्डर्स को भी देते हैं। सेकेंड, ठीक है, अब देखो मेकिंग डिसीजन बिजनेस के रिलेटेड वो डिसीजन भी लेता है कि हमें यहाँ इंप्रूव करना चाहिए, ये चीज़ नहीं ठीक है, ये चीज़ ठीक करनी, रेक्टिफाई करनी थी। वो टाइम टू टाइम मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस लेता है। ठीक है, और कंबाइन करता है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से कंबाइन करता है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों चीजें कंबाइन करते हैं। लैंड भी ढूंढता है जहाँ पे उसने फैक्ट्री रन स्टार्ट करनी है या बिजनेस ऑफिस स्टार्ट करना है। लेबर भी जिसको चाहिए, रिक्वायर्ड लेबर। कैपिटल उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब कुछ ढूंढते कंबाइन करता है। फिर वह करता है कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर सोसाइटी। अब उसे ये तीनों चीजें सब ये सारे पॉइंट्स कर रही है। अब वो क्या करता है, लास्ट पॉइंट वो करता है कि कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विद दिस इनोवेशन। अब जब उसने तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लिया, अब उसने लोगों को क्या करना देना शुरू कर दिया, जॉब देनी शुरू कर दी, अपॉर्चुनिटीज देनी शुरू कर दी, ताकि उनकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। तो उनको अपॉर्चुनिटीज देनी शुरू कर दी, काम देना शुरू कर दी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, ताकि लोगों को काम देना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट समझा। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो वो तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और वो सब लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने, मान लो एग्जांपल है, मैंने कोई फैक्ट्री लगानी है, एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने फैक्ट्री लगानी है, मेरा प्लान है कि मैंने ये फैक्ट्री लगानी है, या किसी और का भी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगानी तो सबसे पहले मैं देखूँगी कहाँ वो जगह है कि मैं इसको जगह को, लैंड को खरीद सकती हूँ कि मैं इसको रेंट पे दे सकती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ले सकती हूँ। फिर मैं देखूँगी मुझे यहाँ पे कितनी लेबर चाहिए कि सफिशेंट है कि ये फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी लेबर चाहिए टी शर्ट्स बनाने के लिए, इतनी पैकिंग के लिए चाहिए, इतनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, पैकिंग के लिए चाहिए, जो उस लेबर करें, प्रमोशन करें, मुझे इतनी लेबर अरेंज चाहिए। सेकेंड पॉइंट भी होगा। थर्ड, अब मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए, टी शर्ट फैक्ट्री, मुझे मशीन्स भी चाहिए, पहले मैं मशीन्स भी चाहिए, कपड़ा क्लोथ भी चाहिए, स्टिचिंग के लिए मशीन्स भी चाहिए, जो पैकिंग के लिए भी बहुत चाहिए। तो अब कंप्यूटर भी पर रिकॉर्ड रखा जाए, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जाए, उसके लिए भी पर्सन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर ये अपना ब्रेन यूज़ करता है। फिर मैं देखूँगी मुझे बिजनेस स्टार्ट करने में किस तरह से इसको प्रमोशन करना है, कि कितना इसमें मनी इन्वेस्ट करना है, कितना इसमें हमें फ़ायदा होगा, कितना टाइम टू टाइम मुझे कितना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी का कैसे इसमें मनी जनरेट करना है कि मेरे को प्रॉफिट आए, कि मेरा बिजनेस लॉस में मिला। तो ये सारा माइंड जो हम यूज़ कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दिस इज एंटरप्रेन्योर को माइंड मेकर भी कह सकते हैं, जो ये सारा पर्सन जो है सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चलाता है। ठीक है, आपकी सबकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रहे JRD टाटा। JRD टाटा जो था, उसने जो पर्सन था, इसने माइंड ने इसने कहा कि मुझे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि मैं लोगों के लिए काम करूं, जिसमें लोगों को ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें लोगों को काम मिले। इन्होंने टाटा ग्रुप स्टार्ट किया था, इन्होंने टाटा ग्रुप का स्टार्ट किया था। ये 1904 में ये टाटा ग्रुप के हेड बने थे। 1904 में टाटा ग्रुप के ये हेड बने थे। इन्होंने स्टार्ट किया था, टाटा एयरलाइन स्टार्ट किया था, जिसमें इनका मोटिव था कि लोगों को काम मिले, लोग के एम्प्लॉयमेंट मिले। बेसिक उनका मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी।
जो बाद में कन्वर्ट होके एयरलाइंस इंडिया बना, ठीक है। टाटा ग्रुप स्टार्ट किया था ना, टाटा एयरलाइंस ही एयरलाइंस बना था, एयरलाइंस इंडिया बना था, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने पे भी मैंने कुछ वर्ड्स गलत भी यूज़ किया तो प्लीज़ चेक ऑन दी बुक। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने टाटा की कार्स बनाई, टाटा स्टील आए, टाटा केमिकल्स भी आए, इन्होंने माइंड में ये JRD क्या था, और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या समझे, JRD क्या है, एंटरप्रेन्योर, जिसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लैंड भी देखा होगा, लोगों को उसने कहा काम देना है, लेबर भी, मशीनरी, कैपिटल भी, अपना पैसा भी लगाया होगा, टूल्स भी अरेंज किए होंगे, सब कुछ किया होगा। तो अब क्लियर हुआ मैंने क्या बताया था, फोर्थ फैक्टर, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, जो मैंने एक बार खरीद ली है, वो खरीद लिया रेंट पे लिए, वो फिक्स्ड है, ठीक है। और जो लेबर है वो भी वेरिएबल है, कि कभी हमें ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या किस तरह, कभी काम करती है लेबर, नहीं काम करती, तो दिस इज वेरिएबल। कैपिटल जो है वो हमें भी फिक्स अमाउंट, ये भी हमें एक बार खरीद लिया, बाद में जब खराब होगा तभी हम उसकी रिपेयर करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं, ये तो नहीं कि रोज़ के रोज़ इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये माइंड, जो ये पर्सन होता है वो अपना प्रॉफिट भी रखते हैं और बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं और सारे फैक्टर्स को कंबाइन भी करता है। इस एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।